श्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्रीमन्नारायण समारम्भ श्रीशङ्कराचार्य मध्यमा श्रीमधुवनाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं सीता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास बंदहु सबके पद कमल मुहि पर हो सुहास। सीताराम 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 सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा फिर वही प्यार राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग हरि हरि बोल। राम जपते रहिए जाहि विधि
जिंदगी की डोर, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सब नाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे। महलों में राखे जागे झोपड़ी में बस दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बस दे। पीढ़ी का विधान जाने हानि लाभ सही है। जाहे विधि राखे ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए जाए। जा रहे हैं हम उसी को मारेंगे। अब रावण ने आदेश दिया, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि। जहि जहि देश देने द्विज पावहि। नगर गाँवपुर आग लगावहि। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि। नगर गांव पुर आग लगावहि। जहि देश देनु द्विज पावहि। नगर सीताराम सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। दुर्वासा महादेव की जय हो। दुर्वासा महाराज की जय हो। मौनी बाबा महाराज की जय हो। शुभम महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माताओं से निवेदन है, महादेव कहने पर हाथ न उठाएं, हाथ जोड़ें। काहे हो कि महादेव क्या है? हर हर महादेव का नारा इस बात का द्योतक है कि हम भोले बाबा के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। जानते हैं, दक्ष ने सरेंडर नहीं किया था तो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, यज्ञ का सब यश नष्ट हो गया और दक्ष की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, बाद में उसका बकरे का सिर जोड़ा गया, बाद में सरेंडर हुआ। महिलाओं को क्यों नहीं होना है सरेंडर? सरेंडर का मतलब होता है समर्पण। अब कोई समर्पण तो एक ही बार करता है, बार बार तो करता नहीं। एक बार सरेंडर होता है। तो जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को सरेंडर हो जाती हैं विवाह के समय ही। अब इसके बाद दूसरी जगह सरेंडर करने की जरूरत। स्त्री का कर्तव्य है कि वो पति को समर्पित रहे और पति का कर्तव्य है कि वो भगवान को समर्पित रहे। माने स्त्री के लिए पति परमेश्वर है और पति के लिए भगवान पति है। पति ही नहीं समझा कि हम ही परमेश्वर हैं, उनके भी ऊपर एक पति है। पत्नी के पति, इस पत्नी के पति के भी पति कौन है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्त्रियों के लिए खाली एक जगह ही समर्पण करना है, क्योंकि एक ही धर्म एक व्रत ने एक ही धर्म एक व्रत ने काय बचन मन पति पद प्रेम। काय बचन मन
राम की जो कथा है वह त्याग की कथा है, क्योंकि जहाँ त्याग होगा वहीं भाग्योदय होगा। त्याग से ही भाग्य बनता है। भाग्यशाली ही जब भाग्य जग जाता है तो उसे बड़ भागी कहते हैं। जिसका भाग्य जग गया उसे क्या कहते हैं? बड़ भागी। और भाग्य किसका जगता है? कहते हैं कि जो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, भगवान की साधना में स्वयं को लगा देता है, उसी का भाग्य भाग्य है। जय हो। माने भगवान का भजन करने को मिले, भगवान का ध्यान करने का अवसर मिले, ठाकुर जी के प्यारे संतों की सेवा करने का अवसर मिले, या भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, संतों के संग करने का अवसर मिले, इन सबको आप भाग्य जानना। ये सब बड़े भाग्य से मिलते हैं। आप अभी दर्शन करेंगे इस बात का, इस निवेदन का। दशरथ जी महाराज कैकेयी के कोप भवन में मूर्छित पड़े हुए हैं धरती पर, और कैकेयी मैया पलंग पे बैठी हुई हैं। दर्शन करिएगा। सवेरे के 5 बजने वाले हैं, सूर्योदय होने जा रहा है। राजमहल के सामने भाट लोग, बंदी लोग, विद्वान लोग भेरी बजा रहे हैं। कोई राजा का यश बखान कर रहे हैं, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, क्योंकि राम जी नहा धोकर संध्या करके उपस्थित हो गए हैं, राज सदन में उपस्थित हैं। सारी प्रजा उत्सुक है, स्त्रियों की भीड़ भाड़ है। एक प्रवश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। राजा के दरबार में आज दशरथ महल के स्थान पर बड़ी भीड़ है। प्रातः काल ही भीड़ लग गई है। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे राम जी आज राजा बनेंगे। राजा बनते हुए उनका दर्शन करना है। जानकी जी के साथ जिस क्षण वे कनक सिंहासन पर सुशोभित होंगे, वह क्षण ऐतिहासिक होने वाला है। उस दृश्य को सब देखना चाहते, इसलिए बड़ी भीड़ है। लेकिन एक लोगों में चर्चा चल गई। कहा कि राजा तो बड़े धार्मिक हैं हमारे, वे नित्य प्रातः काल 3:30 बजे ही जग जाते हैं, और जग करके नित्य संध्या इत्यादि करके वे निपट जाते हैं सूर्योदय के पहले ही। और आज तो राज तिलक होने वाला है, तो आज तो महाराज को और पहले जगना चाहिए था, और सूर्योदय हो रहा है और अभी राजा जगे नहीं है। अरे कहा पछीले पहर भूपनीत जागा, आज हम ही पर अचरज लागा। पछीले पहर भूपनीत जागा, आज हम ही पर अचरज लागा। आज हम ही पर अचरज लागा। जाहू सुमंत्र, जाहू सुमंत्र जगाव जाहि, जाहू सुमंत्र। प्रजाजन कहते हैं, अरे मंत्री जी, अरे जाके महाराज को पहले जगाइए। राजा तो बड़े सवेरे उठ जाते थे, आज हमें बड़ा अचरज लग रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा आज काहे नहीं जगे हैं। सुमंत्र जी को भी लगा कि बात तो सही है। सुमंत्र जी सारी व्यवस्था कर रहे थे और भागे हुए वे कनक भवन पहुंचे। राज सदन से कनक भवन कोई 500 मीटर पर है। और जब राजमहल में दाखिल हुए
तो दासियों ने बताया कि महाराज कैकेयी के यहाँ हैं। और कैकेयी कहाँ है? तो कैकेयी महल में नहीं है, कैकेयी कोप भवन में है। राजाओं के यहाँ सब काम के लिए एक स्थान होता है। हम लोग छोटे लोग हैं, गरीब आदमी, एक एक घर में सब है, उसी में गल्ला रखा हुआ है, उसी में बेडरूम भी है, एक कोठरी में रसोई है, एक कोठरी में पतोह रुकी है, ऐसा है ना। लेकिन राजाओं का क्या कहना, उनके यहाँ हर सदस्य के लिए अलग अलग महल है। हर महल में विश्राम के लिए अलग स्थान है, सोने के लिए अलग स्थान है, मीटिंग करने के लिए अलग कक्ष है, नहाने के लिए अलग महल ही है, जल महल है, हवा लेने के लिए हवा महल है, झगड़ा उगड़ा करने का मन करे तो उसके लिए कोप भवन भी है। जय हो। कितनी बढ़िया बात थी कि राजा के यहाँ कोप भवन था कि जिसको गुस्सा लगे उसी भवन में जाके चिल्लाए। मने और जगह शांति रहे ताकि जिसको गुस्सा लगे वहीं जाए। इससे पता भी लग जाएगा कि गुस्साए हुए हैं। अब आजकल कोप भवन है नहीं, इसलिए बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जैसे मान लीजिए हमको गुस्सा लगा, अब गुस्सा लगा, अब कैसे सब जानेंगे? तो जिसको लगता है गुस्सा वो चिल्लाने लगता है, गाली देने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, तब लोगों को पता लगता है कि इनको गुस्सा लगा है। और अगर कोप भवन रहे, मान लीजिए कोठरी बनवा दिया जाए जिसमें भाई लिखा दिया जाए कोप कक्ष, तो जिसको क्रोध लगे उसी में जाके बैठ जाए ताकि सब परिवार को पता लग जाए कि भाई काहे गुस्सा में है। अपने देश में इसमें बना हुआ है, कोप करने के लिए एक स्थान है। भारत में नई दिल्ली राजधानी है ना, तो राजधानी में इंडिया गेट के सामने जंतर मंतर है, एक स्थान है जंतर मंतर। तो जो कोई रूठते हैं नेता विपक्षी जनता के लोग, तो जाके जंतर मंतर पे धरना देते हैं। जय हो। तो जंतर मंतर पे कोई जाके जब बैठ जाता है तो पूरा भारत जान जाता है कि गुस्सा में है, इनको कोई दिक्कत है। अब जब सुमंत्र ने सुना कि महाराज कोप भवन में हैं, तो बड़ा झटका लगा कि अरे बाप रे बाप, आज तो उत्सव है, महाराज अपना रिटायरी ले रहे हैं, राम को राजा बना रहे हैं, और ये कहाँ ये हो गया कि महाराज को भवन में हैं। तो रानी को दिक्कत है। सुमंत्र जी डरे डरे पांव से गए और ज्यों दृश्य देखा, अरे राम राम, उनकी तो बीपी एकदम डाउन हो गई, एकदम 25 पे आ गई जान लीजिए। कहें क्या दृश्य था कि महाराज जो है जमीन पे गिरे पड़े हैं, राम 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 कह रहे हैं, और रानी पलंग पे बैठी है, अक्रोधित हैं। उस अवस्था में सुमंत्र जी ने जब देखा कि अरे महाराज बेहोश हैं और रानी अभी भी क्रोधित हैं। अब वो बड़ी बात है ना, बड़े लोगों की बड़ी बात, इसलिए सुमंत्र की हिम्मत नहीं हुई कि कैसे पूछे रानी से, रानी डांट दे तो क्या होगा। इसलिए सुमंत्र जी ने कहा कि जय जीव, अभिवादन है, जय जीव ये अभिवादन है कि मेरे जीव को नमस्कार है। आजकल उसी को नमस्ते कहते हैं, नमस्ते माने आपको नमस्कार है। किसको? अरे उस जीव को नमस्कार है। ये सबसे बढ़िया अभिवादन है राम राम, क्योंकि राम का जो अंक गणित है वो 54 है। राम को अंक ज्योतिष से देखने पर 54 बैठता है। राम राम 2 बार कह देने से भगवान का नाम 108 बार लेने का फल हो जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग बड़े बुद्धिमान थे कि जिन्होंने अभिवादन ही बनाया था राम राम। एक और बात कहें, कोई आपसे प्रणाम करे, आप उसे कहिए राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, तो बहुत अच्छा हो जाए। अगर आप कह देंगे कि बड़े हो जाओ, खूब जियो, प्रसन्न रहो, और हो सकता है उसको दुख मिलने वाला हो, तब
आपकी तपस्या में से जाएगा, कट जाएगा। एक बार की बात बताऊं मैं, एक ऋषि हमारे हैं जिनका नाम है नारद जी। नारद जी के एक चेला है, नाम है मार्कंडे। मार्कंडे जी गाजीपुर जिला के थे, बनारस के पास गाजीपुर क्षेत्र है ना। गंगा गोमती के संगम पर मृकिंड नाम के ऋषि रहते थे, उनके मार्कंडे नाम के पुत्र हुए। और उनकी उम्र एकदम बहुत कम थी, थोड़ी सी थी। कितना हो? 6 साल। अब वो मने जैसे ही 6वां साल लगेगा मर जाएंगे। इस बात को जान के मृकिंड जी बड़े दुखी थे। और मार्कंडे के गुरु बाबा थे नारद जी। तो नारद जी ने जब ये समस्या जानी तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। बहुत सरल उपाय बताया, आप भी कर सकते हैं, करना चाहिए। आजकल अकाल मृत्यु हो रही है, उसका कारण क्या है उसको जानिए। कहा इनको ये कह दीजिए कि जो कोई आश्रम पे आवे उसको ही प्रणाम करें। आपका तो संगम पर कुटी है, तो जो कोई गंगा नहाने आवे उस सबको प्रणाम करें। तो प्रातः काल खड़े हो जाएं और जो भी साधु संत महात्मा ब्राह्मण जाएं और सबको जो है प्रणाम करें। सबको प्रणाम हो रहा है। और सब आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश रहिए, खूब जिए। हाँ, खूब जिया भैया, खूब आनंद से रहिए, चिरंजीवी भव, प्रसन्नो भव, सौभाग्यमस्तु, आरोग्यमस्तु। आशीर्वाद मिल रहा है धनाधन। 4 चीज करने से, अभिवादन करने से और बूढ़ों की सेवा करने से 4 फायदा होता है। कहा विवादनशीलस्य नित्य वृद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज बढ़ती है। हम लोग यही चाहते हैं ना। तो चाहे जितना टॉनिक पीजिए, विटामिन लीजिए, फायदा नहीं करेगा। लेकिन यदि बूढ़ों की सेवा करेंगे तो अपने आप बल बढ़ेगा। करके देखिए, रोग मिट जाएगा। आपके घर में जो भी आपसे बड़े हों, बूढ़े हों, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, उनका आप पैर दबाइए, माने सेवा करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। आपका बल बढ़ेगा, आपका जस बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी और आपकी आयु भी बढ़ जाएगी। जैसे मोबाइल है, अब मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है। मोबाइल है ना, बैटरी खत्म, क्या करते हैं? चार्जर से जोड़ देते हैं, फिर से आ जाती है ना बैटरी। हम अपने पिता के अंश हैं, माँ के अंश हैं, दादा दादी के अंश हैं। और जब हम उनकी सेवा में रहते हैं तो उनका तेज, उनका बल हमें प्राप्त होता है। शरीर के स्पर्श से ममता बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है, तेज बढ़ता है। इसलिए इसे नित्य करें, अपना फायदा समझ के करें। तो मार्कंडे जी इसे नित्य करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि सप्तऋषि नहाने जा रहे थे। अच्छा, मान लो सब लोग तपस्वी नहीं हैं, सभी साधु सिद्ध नहीं हैं, लेकिन जब आप रोज साधुओं की सेवा करते रहोगे तो कोई न किसी दिन कोई सिद्ध साधु भी मिल जाएगा। तो वो रोज प्रणाम कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब गंगा स्नान के लिए एक दिन सप्तऋषि आए, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि 7 लोग जा रहे थे टीम बना के नहाने। और नहाने के लिए जा रहे थे, मार्ग में मृकिंड जी खड़े हैं, पिताजी के आदेश से गुरु बाबा का टोटका कर रहे हैं। उनको भी उन्होंने प्रणाम किया। अंगिरा जी ने कहा चिरंजीवी भव। बस नारद जी आ गए। महाराज, आपकी तपस्या तो बड़ी उग्र है,
और आपका जस तो संसार में प्रसिद्ध है, आपका वचन सिद्ध है। लेकिन महाराज आपने एक चूक कर दिया है, हमारे चेला की उम्र 5 साल है। अब लो, कहते हैं कि हमारे चेला की उम्र कितनी है? 5 साल। अब आपने कह दिया चिरंजीवी, मैं बहुत दिन जियो। तो अब आप अपने वचन का लाज रखिए, अपने आशीर्वाद को बचाइए। अब चिरंजीवी बड़े चक्कर में पड़े, बड़ा गजब हो गया। उस 7 ऋषियों ने क्या किया कि मार्कंडे जी को लिवा गए साथ में। अब मार्कंडे जी ही हैं, नारद बाबा भी हैं, सब तो चिरंजीवी भी हैं। सब कहाँ गए? ब्रह्मलोक, पिताजी के पास। और सबने प्रणाम किया ब्रह्मा जी के चरणों में। सबने, नारद ने, अंगिरा ने, क्रतु ने, वशिष्ठ ने, पुलह ने, सबने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने अपने सभी पुत्रों को कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तब मार्कंडे जी ने भी प्रणाम किया। अब ब्रह्मा ने कहा चिरंजीवी भव। तब क्रतु बाबा ने कहा, जानते हैं पिताजी, आप तो जगत के विधाता हैं भाई, अब आप अपना आशीर्वाद सिद्ध करिए, क्योंकि ये अल्प आयु है और हम फंस गए थे और हम आपको दे दिए, काम खत्म। अब आप भी कह दिए चिरंजीवी भाव, अब आप संभालिए। अब ब्रह्मा बड़े चक्कर में पड़े कि मैं तो भाई कर्म का ही फल देता हूँ, कर्म के फल को मिटाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज लिवा के महादेव के यहाँ गए। अब ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और ऋषियों ने भी, और मार्कंडे जी को प्रणाम कराया। अब तो भोले बाबा ने भी कह दिया कि चिरंजीवी भव, जय। और जब यहाँ कह दिया तब नारद बाबा ने भोले बाबा से कहा कि मेरा चेला अल्प आयु है महाराज, अब आप जाने। ओ ठीक है, कोई बात नहीं है, जितने क्षण ये मेरे पास खड़ा रहा है मैं उतना क्षण इसको देता हूं। भोले बाबा ने अपनी उतनी आयु मार्कंडे को दिया। कितनी आयु? जितनी देर तक वो जाके प्रणाम किए थे। तो अब उतने में कितना बनता है जान लीजिए। जब 1000 बार कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग बीतता है, 1000 बार, तभी धरती का प्रलय हो जाता है। इतने में कितना साल होता है? कहते हैं इतने में 5 अरब साल होता है। धरती की उम्र कितनी है हमारे? 5 अरब साल। इस 5 अरब साल में आदमी 7 बार मनुष्य बनता है, जान लीजिए। एक जीव 7 बार मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में जीव एक बार पैदा होने से तब फिर पैदा होता है मनुष्य। फिर अगर भगवान को नहीं पाया तो फिर 84 लाख में जाता है। इस तरह से 7 बार मनुष्य बनता है। महाप्रलय होने के पहले एक जीव 7 बार धरती पर मनुष्य होता है। इसीलिए कहते हैं कि 7 जन्म तक हमारा आपका साथ रहेगा। तो जब ये धरती प्रलय हो जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। माने यहाँ का 5 अरब साल और ब्रह्मा का एक दिन। इस तरह से ब्रह्मा के भी 365 दिन का साल होता है। मैं 365 बार जब धरती बनती है और प्रलय हो जाता है तब ब्रह्मा का 1 साल होता है। इस तरह से ब्रह्मा का 100 साल उम्र है। और जब ऐसे 1 लाख ब्रह्मा पैदा होते हैं, मर जाते हैं, तब महादेव का 1 क्षण बीतता है, 1 सेकंड। मैंने 1 लाख ब्रह्मा बराबर शंकर जी का 1 क्षण। अब ले, और 7 क्षण रुके थे। इसका मतलब यह है करोड़ों करोड़ों वो कल्प बीत जाएंगे तब भी इनकी उम्र पूरी होने वाली नहीं। मिल गया।
तो देखो अभिवादन करने से ये काम बन गया जी। इसलिए सबको हमेशा सबसे आपसे जो बड़ा हो उसको अभिवादन करना। वो 1 मिनट का भी कोई बड़ा है आपसे ना तो आपका पूज्य है। देखिए राम जी हमारे, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया एक ही दोपहरिया में पैदा हुए थे ना, बस थोड़े थोड़े देर में, माने सब लोग एक ही घड़ी में पैदा हुए थे, 24 मिनट के अंदर ही सब पैदा हो गए थे। तो सबकी उम्र अगर डेट ऑफ बर्थ जोड़ा जाए, राम का डेट ऑफ बर्थ कब है? कहेंगे चैत्र नवमी, और लक्ष्मण का 10वीं है, उनका भी 9वीं है। भरत भैया का भी 9वीं है, शत्रुघ्न भैया का भी 9वीं है। लेकिन वो 1-1 मिनट का जो छोटा बड़ा हो गया, उससे ही छोटा जो है बड़े का सेवक हो गया। तो जो आपसे बड़ा है वो आपसे बड़ा है। जो वर्ण में बड़ा हो, उम्र की बात तो दूसरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मण सर्वोच्च है, बाबा है, इसलिए छोटा बालक भी है तो क्षत्रिय के लिए, वैश्य, शूद्र के लिए पूजनीय है। ये बड़े होने का दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण क्या है? यदि कोई अत्यंत बूढ़ा है, चाहे किसी वर्ण का हो, वो सबका आदरणीय है। ऐसा ना सोचिएगा करे तो केवट है, बूढ़ा है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उसको भी उस बूढ़े का सम्मान करना, क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा है। चलिए चौथा मापदंड भी है कि यदि पदार्थ है, राजा सबका पिता होता है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के सिंहासन पर जो बैठी हैं द्रौपदी, जो उम्र में पद पर हैं, है ना, बड़ा, सबसे बड़ा, क्योंकि देव धारे परीक्षित की जो वशिष्ठ थे, बाबा वो अत्रि भी हो गए, भृगु भी हो गए, वशिष्ठ गातितस् रामपुत्रस्य साकलौ ये सब के सब खड़े हो गए। कहा हो सुखदेव जैसा कोई ज्ञान परम बड़ा, सबसे बड़ा राजा क्यों है, राम खड़े और हाँ कुछ धैर्यवान है, में है। यह बात सुनते ही ये सब मर्यादा भूल गए, ऐसे जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी में दौड़े कि उनको जाता देख के वहां जितनी प्रजा थी वो सब समझ गए कुछ अमंगल हो गया। देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाए, हरि बोल, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाए, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाए। राम जी दौड़ करके कोप भवन पहुंचे, अपने पिता की वह दशा देखी, उनको पलंग पे लिटाया। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। पिताजी कितने संकोच में हैं कि अपने राम को मैं यदि कह दूं
कि तुम्हें वनवास जाना है, तो क्या कहूंगा कि क्या आपने जुर्म किया है, किस अपराध में वन भेज रहा हूं, क्या बताऊंगा। तो संकोच में बोलते नहीं बन रहा है। यदि कह दूं कि मत जाओ तो वचन भंग हो जाएगा। अब मन ही मन जो है भोले बाबा को मना रहे हैं, ये भोले बाबा, अरे ये तो मानेगी नहीं, कहेगी जरूर, लेकिन आप ऐसी कृपा करिए कि राम वन न जाएं, आदेश होने पर भी राम वन न जाएं। आशुतोष तुम अब ढरदानी, आशुतोष तुम अब ढरदानी, आरती हो रहू दीन जन जान, आरती हरहु दीन जन जानी, प्रेरक तुम प्रेरक सब के हृदय, राम ही असमति देहु, वचन मोर तजी रहि गृह, परिहरिशील स्नेहु, आशुतोष तुम ढरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। दशरथ जी ने प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रार्थना किया। क्या भोले बाबा ने उनकी प्रार्थना नहीं सुना? लेकिन आपको हमने निवेदन किया था कि ब्रह्मा की जो इच्छा है उससे भी बड़ी इच्छा है शिव की। ब्रह्मा का सिद्धांत, ब्रह्मा की भाभी कर्म के अनुसार चलती है। महादेव करुणा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन राम जी के यहाँ जो है वो करुणा भी नहीं चलती, प्रेम चलता है। और इसलिए जो है भोले बाबा से भी बड़ी प्रबल भाभी है राम वाली। इसलिए शिव जी ने कुछ नहीं कहा, तो हमारे विभाग का मामला नहीं है, यहाँ स्वयं राम ही कर रहे हैं। अब वही होगा, होई है सोई जो जय हो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी बढ़ा वही सा, हर को करी बढ़ा वही साखा। भृगु संहिता में भगवान भृगु ने एक सूत्र लिखा। जो ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान थे, उन्होंने ज्योतिष का एक सिद्धांत ही लिख दिया है, निष्कर्ष। आप सबको जानना है, जाने रहिए। कहा कि विधाता यत्र लिखिते भालम तन्मृषा नैव जायते, रीते श्री राम दासानां जय हो प्रेम निर्भर चेतसा। ब्रह्मा जी छठी के रात्रि में जो लिख देते हैं, जिसके भी माथे पर आयु विद्या इत्यादि जो भी लिख देते हैं, वह सब मिटता नहीं है। ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं, भाल में अंकित कर देते हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन यह बात, यह सिद्धांत राम जी के भक्तों पर लागू नहीं होता। मैंने ब्रह्मा जी वाला सिद्धांत राम के भगत पे लागू नहीं होता। जो राम के हैं उनके ऊपर विधि का विधान काम नहीं करता। इसलिए मार्कंडे जैसे भगत, इसलिए सुखदेव जैसे भगत, इसलिए काकभुसुंडी जैसे भगत वो मरे ही नहीं। 54 लोग इस धरती पर ऐसे पैदा हुए
जिनका कल्पांत में भी नाश नहीं होता, और वो सब क्या हैं? भगत हैं। माने वो विशेष कोटि में आ गए, वो राम के हो गए ना। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी पैदा हुए ना, लेकिन मैया ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। बस जानकी मैया ने जब आशीर्वाद प्रदान कर दिया तो जानकी जी में राम जी में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। और इसलिए मैया ने आशीर्वाद दे दिया तो हनुमान जी का जो ब्रह्मा का विधान था सब खत्म। यही नहीं, ब्रह्मा की सृष्टि में लगने वाले सारे नियम खत्म हो गए उसी क्षण। जैसे आग लग जाए तो कपड़ा जल जाएगा, हवा चले रात भर ठंडा तो ठंडी लग जाएगी, लेकिन हनुमान जी के लिए नियम बदल गया। इसलिए हनुमान जी ने जब लंका जलाया ना तो उनकी पूंछ नहीं जली, घी जल गया, कपड़ा जल गया, सोने की लंका जल गई। जबकि सोना जलाने से और शुद्ध होता है, जलता नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने लंका जलाया तो राख हो गया, सोना राख हो गया। और पूंछ तो जलना चाहिए था, लेकिन पूंछ नहीं जला। काहे? ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, ताकर दूत अनल तेहि सिरिजा, जान सोतहि कारण गिरिजा, जरान सोतहि कारण गिरिजा। अनल सुधा गरल सुधारि करई मिताई, गोपद सिंधो अनल सितराई, गोपद सिंधो अनल सितराई। वरुण सुमेरु रेणु समताय, हरि बोल। राम कृपा करी चित बजाई, राम कृपा करी चित बजाई, राम कृपा करी चित बजाई। और कहें हे भाई, राम जी जिस पे कृपा कर देते हैं ब्रह्मा का विधि विधान उसके ऊपर लागू नहीं होता, वो ऊपर उठ जाता है। इसलिए राम जी के शरण में रहें तो कुंडली दिखाने की कोई जरूरत, क्योंकि राम प्रसन्न हो जाएंगे तो ग्रह अपने आप सब शुभ हो जाएंगे, अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगेंगे। जय ब्रह्मा आदि देवता सब प्रसन्न हो जाएंगे। माने देवता के लिए अलग से पूजा नहीं करना होगा। और यही नहीं कहा कि भूत पिशाच के लिए ओझा नहीं बुलाना होगा, भूत प्रेत भी सही हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे, जी महाराज कह रहे हैं, शुभ ग्रह भूत पिशाच युक्ता, ब्रह्मादयो देवगणा प्रसन्ना, लक्ष्मी स्थिरे तिष्ठति मंदिरे च, जय हो। गोविंद भक्ति लभता नारायण। कहा लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करेंगी, ब्रह्मा आदि देवता सब हमेशा प्रसन्न रहेंगे, पितर दोष नहीं रहेगा, ग्रह दोष नहीं रहेगा। क्या करना होगा? राम जी का कीर्तन करना होगा, राम से प्रेम हो जाएगा तो आप ब्रह्मा के विधि विधान से ऊपर हो जाएंगे। ये निवेदन। तो अब भोले बाबा से जो प्रार्थना दशरथ जी ने कहा वो स्वीकार तो नहीं हुआ,
राम जी वाला होगा। राम जी ने पूछा कैकेयी मैया से कि पिताजी तो नहीं बता रहे हैं, आप ही बताइए कि क्या हुआ है, मेरे पिता को क्या कष्ट है, ये लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, इनको किस बात का कष्ट हो गया है। कैकेयी ने कहा कि देखो बेटा, खाली तुम्हारा संकोच है इनको, बस ये कह नहीं पा रहे हैं एक बात। क्या कहा कि मैंने इनसे कभी 2 वरदान मांगे थे, पहले से मांगे थे, आज हमने वो 2 मांग लिया, मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया। उसमें से एक वरदान तुमसे संबंधित है, वह बात तो तुमसे कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुखी है। कहा मैया तो आप ही बता दीजिए, पिताजी को संकोच हो रहा है तो आप ही बता दीजिए। तो मैया ने तो कठोर हृदय करके बता दिया कि मैंने अपने भरत के लिए राजगद्दी मांगा है और तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा है। आहा, राम जी इतने प्रसन्न हो गए हो कि जैसे आप लील गाय को ले आइए और हर में जोत दीजिए। लील गाय कहाँ रहता है? जंगल में। और उसको ले आइए आप, और उसको नील वृषभ को आप ला करके और हर में जोतिए, चलेगा? और उसको बड़ा रंग लगेगा भाई। और अगर आपका वो नाथी छूट जाए तो एकदम 9 2 11 हो जाएगा। जय। ऐसे ही राम जी को जो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक करने वाले हैं, तो राम जी सकुचा गए थे कि खाली हमारा ही करेंगे, भरत का नहीं करेंगे, शत्रुघ्न का नहीं होगा, खाली हमारा होगा। ये तो रघुवंश में बड़ा दोष है। लेकिन अब जो मैया ने कहा कि तुमको जंगल में जाना है, तो राम जी लगा जैसे जंगली पशु की तरह खुश हो गए कि बहुत बढ़िया हुआ, झंझट खत्म हुआ। मैया का आदेश हो गया और कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। क्या? अरे कि भरत प्राण प्रिय पावहि राज। जय हो। भरत प्राण प्रिय पावहि राज। विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू। विधि सब विधि सन्मुख मैं आजू। विधि सब विधि सन्मुख मैं आजू। अरे इस बात में पिताजी को कष्ट होना ही नहीं चाहिए। भरत मेरा प्राण प्रिय है, भरत राजा हो जाए तो आज मैं समझ रहा हूं सब प्रकार से भगवान आज हमारे दाहिने हो गए। जो मैं चाहता था वो हो गया। मैं तो चाहता था कि भरत भी राजा हो जाए, तो वो हो गया। और रही बात जंगल जाने की, तो 14 साल कितना दिन होता ही है। अरे मैं यूं गया और यूं लौट के आया। अच्छा मैया आप घबराओ नहीं, मैं अभी चला और मैं तैयारी करके आता हूं। और पिताजी को आप सांत्वना दीजिए। राम जी इसलिए नहीं ठहरे कि पिताजी को कहेंगे नहीं, और यहाँ भी जमावड़ा हो जाएगा, मंत्री जी आ जाएंगे, कौशल्या मैया आ जाएगी, सुमित्रा आ जाएगी, गांव वाले जुट जाएंगे, भाई पटीदार सब अपना अपना सलाह देने लगेंगे। तो घर के झगड़े में जितना जल्दी निपटारा हो जाए उतना बढ़िया है। बहुत देर तक नहीं फंसाना चाहिए। राम जी तुरंत गए, लाल वाला कपड़ा पहन लिए खट से, साधु बाबा वाला कपड़ा खट से पहन लीजिए, मुकुट उतार के धर दिए, जूट बना लिए, चंदन फंदन फिट हो गया, एकदम सज बज के आ गए साधु बाबा बन के तैयार हैं। कौशल्या मैया से विदा लेने आए। मैया ने देखा तो मैया ने सोचा कि हो सकता है कि राजा बनने से पहले कोई टोटका गुरु बाबा करवा रहे हो पूजा वूजा करने के लिए, कपड़ा उपड़ा। हाँ कि बेटा अरे दिन चढ़ गया है, देखो 7 बज गया है और तुम्हारा मुंह कितना कुम्हला गया है। अच्छा कुम्हला कहाँ गया था? पिताजी दुखी हैं, घर में झगड़ा हो रहा है, तो मुंह कुम्हला जाएगा कि हंसते रहेंगे आप? तो राम जी का जो मुखड़ा था वो जरा सा कुम्हला गया था पिताजी के शोक के कारण।
बन जाना है इसके लिए नहीं दुखी थे, पिताजी तकलीफ में है इसलिए दुखी थे। तो मैया कौशल्या ने कहा बेटा अरे कुछ खा लो और तब दरबार में जाना, क्योंकि वशिष्ठ जी बहुत देर करेंगे। अरे दिन भर लग जाता है, राजा अभिषेक होने में वो दिन भर बीत जाएगा, तुम खाने को नहीं पाओगे कुछ। मैया के पास जब जाओगे आप, किसी मैया के पास कोई लड़का जाए तो मैया सबसे पहले पूछती है कि नाश्ता पानी चाय भोजन सब हो गया है ना। अब पत्नी के पास जाएंगे तो पूछेगी कुछ माल पानी है, कुछ कमाई हुई कि नहीं, ऐसे चले आए आप घूम करके चारों तीर्थ करके, ये अंतर है जी। तो ये मैया ने जो है प्रभु को कहा और कहा बेटा जाओ और तुम राजा बनो और तुमको बहुत आशीर्वाद है। प्रभु ने कहा मैया पिता ने मुझे राजा बनाया है, लेकिन जानती हो जंगल का राजा बनाया। आज तक तो एक ही राज था, भवन में नगर में राजधानी में राजा बनते थे, जंगल में कब से राजा बनने लगे। लेकिन राम जी ने कहा आज से मैं जंगल का राजा हो गया। क्यों भाई, राम जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। सारी धरती महाराज इक्ष्वाकु की है, संपूर्ण धरती किसकी है, इक्ष्वाकु की है। और संपूर्ण धरती जब इक्ष्वाकु की है तो इक्ष्वाकु वंश में जो भी होगा वो संपूर्ण धरती का मालिक है। जय। दुनिया का हर ठाकुर राजा है। अब उसके अपने राजा को जगाना है मान लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आप सब राजा हैं। जो भी क्षत्रिय हैं वो क्या हैं, वो राजा हैं। हम नहीं कह रहे, भगवान गीता में कहे क्षत्रिय का गुण क्या है, कहा कि क्षत्रियों का गुण यह है ईश्वरो भावो। कहा समोदमस्तपः शौचम शांतिम मार्जमेव च ज्ञान विज्ञानमासक्तिम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के कर्म है। सम दम नियम यज्ञ तप जप विज्ञान ज्ञान इत्यादि ये ब्राह्मण के काम है। कहा क्षत्रिय के काम क्या है, शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च। इस 7 कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के 9 कर्म हैं और क्षत्रिय के 2 कम हो गए, क्योंकि उसको राज का चलाना है ना, ज़्यादा नियम ठीक नहीं है, इसलिए 7 ही। और वैश्य के पास और कम नियम है। क्यों, क्योंकि उसको अर्थव्यवस्था देखनी है, पैसा कमाना है। कहा उसके लिए क्या नियम है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। 7 से भी आधा कर दिया, 3 ही नियम है। और शूद्र वर्ण के लिए क्या नियम है, अरे कहा बस उस सेवा करना, उसका एक काम है खाली, लेकिन वो सबका प्यारा है और मेरा भी प्यारा है। सेवक जो है उसको सबसे कम पूजा करनी पड़ती है। ब्राह्मण को गायत्री जपना है कितना, 11 माला। क्षत्रिय को कितना जपना चाहिए, उसका आधा 5 माला। वैश्य को 3 माला और आधा कर दिया। और शूद्र के लिए कहा राम राम कह दे बस माला हो गया। खाली राम राम कर दे बस, सुबह जब जगे तो राम राम कह दे और जब सोने लगे तब राम राम कह दे, हो गया। इतने से ही काम हो जाएगा जी। और मोहि सेवक सम प्रिय को ना, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। ये पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। तो देखो क्षत्रिय के गुणों में एक गुण है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव माने मैं सबका मालिक हूँ, मैं सबका रक्षक हूँ, मैं सबका राजा हूँ।
यह भाव जब रहेगा तभी वो धर्म की स्थापना कर सकता है। ठीक है। राम जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु महाराज की समस्त धरती थी, उसमें जो अयोध्या का राज है वो भरत को मिल चुका है। नगर का राज्य किसको मिला है? भरत भैया को। और इसलिए मुझे जो शेष जंगल है ना, जहाँ रहेंगे वहाँ राजा कहलाएंगे कि नहीं? तो जंगल में रहेंगे वहाँ भी राजे रहेंगे, तो जंगल में जाकर के वहाँ का राज हम देखेंगे। तो पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। राम जी कहते हैं मुझे जंगल का राज मिला है, जहाँ मुझे कुछ काम बड़े बड़े करने हैं, माने वहाँ जाना बड़ा जरूरी है। आप जान लीजिए कुछ काम हम आपको बताते हैं। 7 बजने वाले हैं, आरती भी जल्दी होगी। कुछ भाव आपको देते हैं, शेष भाव कल मिलेगा। देखो भाई, बिना भाव के बाजार भी नहीं चलता है। बाजार में सब सामान भाव से मिलता है ना। राम जी से प्रेम भी भाव से मिलेगा। जितना भाव आप चिंतन करेंगे, राम से प्रेम बढ़ता जाएगा। इसीलिए संत लोग चौपाइयों का, मंत्रों का, श्लोकों का कई कई भाव देते हैं, ताकि भक्त उसका अनुशीलन करता रहे। राम जी का भाव लें कि वनवास क्यों गए राम जी? क्या अयोध्या से रह करके यदि राम जी दिग्विजय करते, अश्वमेध करते, तो भी रावण मारा जाता। क्योंकि अश्वमेध का घोड़ा जब रावण के देश में प्रवेश करता, उसके क्षेत्र में दंडक वन में, तो भी युद्ध होता नहीं होता? तो रावण तो मारा जाता अयोध्या में रहते हुए भी। तो रावण के लिए ही नहीं गए। जितने संत थे बड़े बड़े, अगस्त जी महाराज, सुतीक्ष्ण जी महाराज, अत्रि जी महाराज, इन सबसे भेंट अयोध्या में भी हो जाती। कैसे? अरे अश्वमेध में सब ऋषि गए थे, सप्तऋषि भी आए थे, याज्ञवल्क्य भी आए थे, दुर्वासा, दत्तात्रेय, चंद्रमा, इनके बाप अत्रि जी, वो सब गए थे। तो अयोध्या में अश्वमेध होता तो मुनि लोग भी मिल जाते, राक्षसों का वध भी हो जाता। लेकिन राम इसलिए बन गए कि कुछ काम ऐसे भी थे जो अयोध्या में नहीं हो सकते थे। नंबर 1 काम, राम जी जब यहाँ से गए तो सबसे पहला एक बड़ा काम किया है। चित्रकूट में तीर्थ की स्थापना हुई, भरतकूप। भरत भैया आगे मनाने जाएंगे, तो भरत जी जब मनाने गए तो राजा अभिषेक की सामग्री लेके गए थे, लेकिन सारी सामग्री इन्होंने अत्रि जी के आदेश से, जब राम जी ने स्वीकार नहीं किया राजगद्दी, तो एक अत्रि जी के कूटी के एक कूप में डाल करके चले आए। और उस कूप का नाम है तब से भरत कूप। पहले वो अत्रि कूप था, खंडहर हो गया था, पुराना हो गया था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। भरत जी ने उसको जीर्णोद्धार कराया और समस्त तीर्थों का जल उसमें पूजन करके सविधि स्थापित किया। तब से भरत कूप में नहा लेने मात्र से संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है। धरती पर जो 3.5 करोड़ तीर्थ हैं ब्रह्मांड में, वो सभी तीर्थों का जल उसमें है। तो वो जो उस क्षेत्र के वासी भगत हैं, उनके लिए ठाकुर जी ने परम तीर्थ उपस्थित कराया। ये काम अयोध्या से नहीं हो सकता था। नंबर 2 काम, सबरी का उद्धार अयोध्या से नहीं हो सकता था, क्योंकि सबरी के गुरु बाबा ने सबरी को आशीर्वाद दिया था, बेटी तेरे इसी कुटिया में राम एक दिन खुद चल के आएंगे, खुद चल के आएंगे। इसलिए सबरी यदि अयोध्या आती तो गुरु बाबा का आशीर्वाद फलित नहीं होता। इसलिए राम जी सबरी के कारण जंगल में गए। पिता दीन मोहि कानन
राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आज राम जी को वनवास नहीं भेजेंगे, क्योंकि वनवास भेज करके आरती नहीं करते हैं। इसलिए आप सब अभी माई पुत्र का अपनी माँ के साथ संवाद चल रहा है, संवाद चलने दें। इस भाव को जो बचा हुआ है कल पूरा करेंगे। थोड़ा काज हो रहा है, 3 बजे से आप सब बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों ने इतने धीरता के साथ कथा का श्रवण किया है, व्यासपीठ से उनको बार बार कोटि कोटि आशीर्वाद है, धन्यवाद है। अब आप लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आरती करें, और फिर जो है सीता मैया की कृपा होगी तो कल पुनः कथा में आपको भाव दिया जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी सभी लोग गावे। फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे। अवधपुरी ससुरारी फिकर मोहे काहे की, अवधपुरी ससुरारी अवध मोहे काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। जिनके ससुर, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, ओ जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ। स्वामी श्री कनक बिहारी फिकर मोहे काहे की। हरि बोल। स्वामी श्री सियाजी कनक हमारी फिकर मोहे काहे की। काहे की, काहे की, काहे की ओ काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरती रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। श्री हनुमत चरण पुजारी फिकर मोहे काहे की, जब हनुमत चरण पुजारी फिकर मोहे काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की। स्वामिनी सियाजी हमारी फिकर मोहे काहे की। प्रेम लता कली जुग का करी है, प्रेम लता का करी है, प्रेम लता कली जुग का करी है, प्रेम लता कल जुग का करी है। मैया जी करी है सम्हारी फिकर मोहे हरि बोल। मैया जी करी है समारी फिकर मोहे काहे की। मेरी मैया जी करी है समारी
बैठे हैं कर जोरी। हनुमत बैठे हैं कर जोरी। चरणों में बलिहारी मैं जाऊं। चरणों में बलिहारी मैं जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। राधे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। ओ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भुवन महिमा विदित तुम्हारी। काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतार। जय हो काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारो। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुधारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे विंध्यवासिन तेरी आरती उतारो। हे विंध्यवासिनी तेरी आरती उतारो। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। ओ पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हे बजरंगी तेरी आरती उतारो। जय हो हे बजरंगी तेरी आरती उतारो। आरती उतारो हनुमत काना मनवारो। आरती उतारो हनुमत काना मनवारो। हे बलवान तेरी आरती उतारो। हे बलवान तेरी आरती उतारो। वृंदावन में रास रचैया। जय हो वृंदावन में रास रचैया। राधा के संग बंसी बजैया। राधा के संग बंसी बजैया। बांके बिहारी तेरी आरती उतारो। जय हो बाके बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम गदावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव। त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारो। हे सीताराम तेरी आरती उतारो। बोलिए सीताराम सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। रामलला भगवान की जय। ईश्वर महादेव की जय। वासेश्वर महादेव की जय। दुर्वासा महाराज की जय। संत
समाज की, जय। श्री मौनी बाबा महाराज की, जय। शुभम महाराज की, जय। अपने अपने गुरु महाराज की, जय। नमः पार्वती पतये हर हर